हमारे पूर्वज मांस खाते आ रहे हैं तो हमें भी खाना चाहिए। हमारे पूर्वज थे वो मांस ही खाते, शिकार मिल गया तो वो शिकार करते थे, शिकार मांस खाते थे। पर्सनल चॉइस है ना, आपकी गाड़ी है, आपका लाइफ है, आप चाहे जो कुछ। 3/4 से ज़्यादा खेती किसके लिए होती है पता है? वो जानवरों के लिए होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर लोगों का मानना बहुत अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मांस खाना गलत नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि मांस खाना बहुत गलत चीज़ है। जो कहते हैं कि मांस खाना गलत नहीं, तो वो ये तर्क देते हैं कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो भी मांस ही खाते थे, वो फल सब्जियां खाते नहीं थे। तो इसलिए वो कहते हैं अगर हमारे पूर्वज मांस खाते थे तो हम गलत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो मांस से ही हुई थी। तो इस तथ्य में, इस तर्क में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे पूर्वज थे तो उनका जो खान पान था तो उस पर जो रिसर्च हुई है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज जी पूर्णतः मांसाहारी नहीं थे, वो मतलब अधिकांशतः शाकाहारी थे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मांस खाना उस समय इतना आसान नहीं था कि जैसे प्लेट में हलवा रखा है आप उसे उठा के खा लें, इतना आसान नहीं था। क्योंकि अब खुला जंगल है, वहाँ पर जानवर हैं जिनका मतलब शिकार करना है हमारे पूर्वजों को, तो वो कुलाचे मारकर दौड़ रहे हैं। खरगोश हो गया, हिरण हो गई, तो मतलब वो बहुत कुशल होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं पूर्वजों से हमारे। तो इतना आसान नहीं था मांस खाना। तो हमारे जो पूर्वज थे अधिकांशतः क्या थे? शाकाहारी थे। अच्छा। अब देखो भाई साहब कि जो नेचुरल था ना, मतलब जैसे कि फल हो गया और पत्तियां फूल हो गए, तो मतलब जो भी प्रकृति में था तो मतलब ज्यादा करके वही खाते थे हमारे पूर्वज। अब जैसे फल लगा है तो फल तो पेड़ में लटक रहा है, अब खरगोश तो पेड़ में लटक नहीं रहा कि आप उसे तोड़ के खा लेंगे। अब जैसे कि हमारे पूर्वजों की भूख कीमती थी, तो ऐसे खरगोश भी तो बोलेगा कि मेरी जान भी कीमती है जी। और वो फर्राटे से भाग लेगा। तो इतना आसान नहीं था मांस खाना। और ये बात बिल्कुल गलत है कि जो हमारे पूर्वज थे वो मांस ही खाते थे, वो मांस ही नहीं खाते थे क्योंकि इतना आसान नहीं था। तो इससे पता चलता है जो हमारे पूर्वज थे वो पूरी तरीके से मांसाहारी नहीं थे, उनकी एक मजबूरी हुआ करती थी, इसलिए वो मांस कंज्यूम करते थे। पर आज के जो कुछ लोग हैं वो ये तर्क देते हैं कि ये किसी की पर्सनल चॉइस भी तो हो सकती है। जी, जो आपने अभी कहा वो बिल्कुल सही है कि वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जैसे कि रेयर था बहुत मांस, मतलब शिकार करना फिर मांस खाना, उसी तरह रेयर था फल खाना और फूल पत्तियां मतलब खाना। तो वो शिकार भी मजबूरी में करते थे, क्योंकि अब फूल पत्तियां और फल भी उस तरह उपलब्ध नहीं थे जिस तरह की आज उपलब्ध है खाने के लिए हर चीज़। तो मतलब हर चीज़ रेयर थी, तो अब फूल नहीं मिल रहा, ना फल मिल रहा, ना पत्ती मिले, तो अगर शिकार मिल गया तो वो शिकार करते थे, शिकार मांस खाते थे, मतलब मजबूरी थी। हाँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अभी कुतर्क करते हैं कि ये हमारी पर्सनल चॉइस है, हमारी प्लेट में क्या रखा है ये हम निर्धारित करेंगे, कौन होता है दूसरा निर्धारित करने वाला। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके पास एक गाड़ी है जी, जो धुआं फेंकती है, काला धुआं फेंकती है और बहुत ज्यादा धुआं फेंक रही है, तो जब आप उसे लेकर रास्ते में निकलेंगे तो पुलिस वाला चालान काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा। क्यों काटेगा? आपकी पर्सनल चॉइस है ना, आपकी गाड़ी है, आपका लाइफ है, आप चाहे जो कुछ करें, क्यों काट रहा है चालान? क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस नहीं है। जो धुआं निकलेगा वो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करेगा। अब जैसे कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप शौकीन है, आपको पसंद है पेड़ काटना, और किस तरीके से? मशीन से। आप बड़ी सी मशीन रखे हैं और पेड़ काटना आपको अच्छा लगता है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमें मांस खाना अच्छा लगता है, मेरी पसंद है, मेरी चॉइस है, तो ऐसे आपको पेड़ काटना अच्छा लगता है जी। तो आप मशीन से बढ़िया पेड़ काटने के शौकीन है, तो अब आप मशीन लेकर निकल जाए जंगल और वहाँ के पेड़ उड़ा दें, तो बताओ आपकी ये पर्सनल चॉइस होगी? नहीं होगी, क्योंकि मतलब जो पेड़ है उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ेगा ना, उनका हाथ से जब होगा। तो ऐसे मांस खाना भी पर्सनल चॉइस नहीं है किसी की। तो मांस खाने से ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ता है दूसरों पर? अच्छा, आप ये बताओ कि जो पेड़ कट रहे हैं, अभी बहुत से आर्टिकल से छपे हैं कि पता चलता है उनमें कि एक दिन में हम 40 फुटबॉल मैदानों के बराबर मतलब कि जंगल काट दे रहे हैं। तो जो जंगल कट रहे हैं उसका हमारे इन्वायरमेंट में प्रभाव पड़ेगा कि ना पड़ेगा? पड़ेगा ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मांसाहार है वो सबसे बड़ा कारण है जंगलों को कटने का, क्योंकि मांसाहार के लिए ना एनिमल एग्रीकल्चर चलता है, एनिमल के लिए खेती होती है। अब जो पृथ्वी है ना, तो इसके मतलब जितने भाग में खेती होती है
77%, मतलब कि 3/4 से ज़्यादा खेती किसके लिए होती है पता है? वो जानवरों के लिए होती है। और 1/4 से कम 23% से मतलब कम वो होती है इंसानों के लिए। अब जो मतलब 77% इतना बड़ा भूभाग है, उसमें खेती हो रही है जानवरों के लिए। उसमें अनाज उगाया जा रहा है, ज्वार, बाजरा, मकई, इस तरह का अनाज उगाया जा रहा है जो मतलब कि इंसान को हम खिला सकते थे, लेकिन वो शाकाहारी लोगों के पास नहीं जाता। जो भी उगाया जा रहा है वो जाता है मांस के लिए, मांस को मतलब जानवरों को खिलाने के लिए, और फिर हम उन्हीं जानवरों को हम काट कर खाते हैं। तो जो मांसाहार है ना, वो सबसे बड़ा कारण है एनिमल एग्रीकल्चर के लिए। क्योंकि अब खेती करनी है तो क्या होगा, जो जंगल है उन्हें काटना पड़ेगा ना, तभी तो हम खेती कर पाएंगे ना। और पता है आपको कि मतलब कि जो बहुत से अनुमान हैं जो बताते हैं कि जो मांसाहार है वो या तो क्लाइमेट चेंज का पहला कारण है, नहीं तो दूसरा। लेकिन जितने भी वैज्ञानिक हैं ना, और जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं, जितने भी रिसर्च हुए हैं, वो सभी एक बात पर सहमत हैं, वो एक मत हैं कि या तो क्लाइमेट चेंज नंबर 1 का कारण है, नहीं तो नंबर 2 का कारण है। ये होता है। और एनिमल एग्रीकल्चर में जो मतलब जानवर हम पैदा करते हैं बड़े बड़े मांस के लिए, तो उनके शरीर से ना बहुत सी मतलब ऐसे गैसें उत्सर्जित होती हैं जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर बढ़ाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो जानवरों से बहुत उत्सर्जित होती है, जानवरों के शरीर से। और दूसरे नंबर पर फिर मीथेन आ जाती है। तो मतलब एनिमल एग्रीकल्चर से, मांसाहार से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो जो लोग तर्क देते हैं ना कि हमारे पूर्वज मांस खाते थे तो हम क्यों ना खाएं, तो भैया पहले की सिचुएशन अलग थी और अब की सिचुएशन अलग थी। हमारे पूर्वजों का जो लाइफ स्टाइल था वो अलग था और हमारा लाइफ स्टाइल अलग है। अब मतलब जो मांस होता है ना, वो 90 से 95% पहली बात तो कृत्रिम होता है, नेचुरल नहीं होता कि खरगोश दौड़ रहा है आप पकड़ के उसे खा लें। और हाँ, बहुत से लोग कहते हैं ना कि जो मांस खाना मतलब प्राचीन काल से चला आ रहा है, हमारे पूर्वज मांस खाते आ रहे हैं तो हमें भी खाना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। जो मांस खाने की प्रक्रिया थी हमारे पूर्वजों के दौरान, वो मतलब बहुत रेयर थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो मांस खाने की प्रक्रिया है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़े पैमाने में मांस खाया जाता है। और ये मांस खाना मतलब पिछले 100 वर्षों से शुरू हुआ है। तभी से औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइज्ड मीट प्रोसेसिंग और एनिमल एग्रीकल्चर वगैरह शुरू हुई है। और तभी से बहुत भ्रम फैलाया गया है कि अगर प्रोटीन चाहिए तो मांस खाना ही पड़ेगा। तो मतलब कि ये बात बिल्कुल गलत है कि प्राचीन काल से ही मांस खाते आ रहे हैं हम, तो अब क्यों ना खाएं। ये बिल्कुल गलत है। अब एनिमल एग्रीकल्चर चल रहा है, जानवर पैदा किए जा रहे हैं, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ मांस खाने के लिए। अब जानवर पैदा किए जा रहे हैं, फिर उनके लिए खेती हो रही है, तो फिर जंगल कट रहे हैं, तो मतलब बहुत से ऐसे नुकसान है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कारण ही है मांसाहार। तो अब मांस खाना इतना सही नहीं है। और दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो हमारे हेल्थ के लिए भी मांस खाना सही नहीं है। बहुत से मतलब डिसीजेस हैं जो मांसाहार के कारण होती हैं। और हमारे वैज्ञानिक हमें जाने कब से चेता रहे हैं कि मांस खाना इस प्लेनेट के लिए सही नहीं है, तो हमें मांस अब नहीं खाना चाहिए।